अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू के चैनल। दोस्तों, ये YBR मोटरसाइकिल है और ये जब एक जगह पे खड़ा रहता है काफ़ी टाइम में तो थोड़ा थोड़ा इसमें से जो राइट साइड वाला इंजन का टाप है उसमें से ऑयल लीक होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्श पे पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली इसका जो राइट टापे वाला उसके बीच में जो गैस्केट होती है जिसको जैम भी कहते हैं वो डैमेज हो जाती है, तो उसकी वजह से लीकेज होने लगती है ऑयल की। तो उसको हम रिप्लेस करेंगे, उसका तरीकार मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो राइट साइड वाला जो इंजन टाप है उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम इसका जो फुट रेस्ट कवर है जो बूट है उसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसका इंजन ऑयल निकाल देंगे, क्योंकि जब हम इसका टॉपर रिमूव करेंगे तो उसमें से ऑयल निकलेगा, तो बेहतर है कि पहले आप इसका ऑयल ड्रेन कर लें। उसके बाद जो फुट गार्ड का जो रॉड लगा हुआ उसको हम रिमूव कर देंगे। और ये मैं आपको दिखाता चलूँ, जो जहाँ पर टापे के बीच में गैस्केट होती है जो जैम होती है उसमें आप देख सकते हैं उसके नीचे सारा ऑयल इसमें से यानी वो ऑयल से गंदा वो ऑयल वहाँ से लीक हो रहा है। इसके बाद बारी थी किक की, तो किक को हम रिमूव कर देंगे। उसके लिए हम इसको मेन जो बड़ा नट है उसको हम लूज़ कर देंगे, उसको रिमूव कर देंगे। उसके लिए हम किक को पहले नीचे करेंगे, तो फिर उसका जो बड़ा नट है उसको हम लूज़ कर देंगे और नट रिमूव करने के बाद किक को हम अपनी तरफ बाहर की तरफ स्लाइड करेंगे तो किक बाहर आ जाएगी। अब हम जो स्टार्टर मोटर है उसके ऊपर दो बोल्ट लगे होते हैं, उस बोल्ट को हम रिमूव कर देंगे और जो स्टार्टर मोटर है उसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जो साइड कवर है जो टापा है उसके सारे बोल्ट्स को हम लूज़ करके रिमूव कर देंगे। सारे बोल्ट्स रिमूव करने के बाद जो उसका राइट टापा है जो कवर है उसको होल्ड करके अपनी तरफ आहिस्ता आहिस्ता पुल करेंगे तो वो कवर बाहर आ जाएगा। और इसके नीचे ये गैसकेट है जो कि आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो चुकी है, काली हो चुकी है। मैं नज़दीक से भी आपको दिखा दूँ, उसके ऊपर काफ़ी स्क्रैचेस आ गए हैं और ये डैमेज हुई है जगह जगह से, जिसकी वजह से लीकेज का ये बास बन रही थी। इंजन के अक्सर कंपोनेंट्स या पार्ट्स में जो है उसके बीच में रबर सील्स होती हैं या फिर गैसकेट्स होती हैं। तो जब भी उसमें से ऑयल लीक होता है तो मेजॉरिटी केसेस में ऐसा ही होता है कि या तो वो रबर सील ख़राब हुई हुई या फिर जो उसकी गैसकेट है वो डैमेज है। तो अभी हम इसके अंदर नई गैसकेट बिठाएंगे और गैसकेट हम टापे वाली साइड पे बिठा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जो डावल हैं, डावल बेसिकली छोटे छोटे पाइप से निकले होते हैं, तो ये इसके टापे में होते हैं। तो जिस जगह पे भी अगर ये इंजन के साइड वाले में लगे होते तो हम उधर बिठाते, लेकिन ये टापे में तो इसलिए हमने गैसकेट जो है इसके अंदर बिठाई है। ये बेसिकली इनका पर्पज़ ये होता है डावल्स का कि जब हम इसको बिठाते हैं किसी भी अपने टापे में यानी इंजन में वापस इसको बिठाएंगे तो ये डावल जो है ये टापे को ग्रिप के साथ बिठा देते हैं, इसको मूव होने नहीं देते। तो जिस जगह पे डावल हो हमेशा उसी साइड पे इसकी गैसकेट को बिठाया जाता है, ताकि हमारी जो गैसकेट है वो इन डावल्स में फंस के अच्छे से ग्रिप होकर इसमें बैठ जाए और जब इसको हम फिट करें तो वो आगे पीछे मूव ना हो। इसके बाद हम इसके ऊपर सिलिकॉन भी लगा देंगे। गैसकेट बिठाने के बाद उसको साइड कवर है उसको हमने एहतियात से इसके अंदर बिठा देना है, बराबर करके फिट कर देना है और उसके जितने भी बोल्ट्स हैं उसको हमने उसमें लगा के टाइट कर देना है। उसके बाद हम किक वापस लगा देंगे और जो हमने फुट रेस्ट का वो जो गार्ड लगा उतारा था वो लगा देंगे और फुट रेस्ट रबर वापस लगा देंगे। और उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे अहम स्टेप जो है इंजन ऑयल आपने उसके अंदर वापस ज़रूर डाल देना है। चाहे आप वही अगर ऑयल की कंडीशन ठीक है वही इस्तेमाल कर लें या फिर अगर आप नया डालना चाहते हैं तो नया इंजन ऑयल डालें, लेकिन आपने इंजन ऑयल डालना नहीं भूलना। तो ये था प्रोसीजर इंजन टापा या इंजन कवर की गैसकेट चेंज करने का तरीकार। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती साबित हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, केविट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।